बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। ताइवान का वीज़ा आप किस तरह हासिल करेंगे, क्या इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है, इन इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँगा। ताइवान, मकाओ और हांगकांग चाइना के एक कंट्रोल्ड एरियाज़ में आता है, और अगर आपको वीज़ा लेना है ताइवान का, हांगकांग का या मकाओ का, तो उसके लिए आपको इनके ओवरसीज़ जो मिशन है उसके थ्रू अप्लाई करना होता है। ताइवान की कोई एम्बेसी, कोई कॉन्सुलेट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और ताइवान एक ई वीज़ा अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करता है फॉरेन नेशनल्स के लिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी जो है इस मौके को हासिल नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ई वीज़ा भी मौजूद नहीं है और कोई कॉन्सुलेट और एम्बेसी भी पाकिस्तान में नहीं है। तो इसके लिए हमें ताइवान के ओवरसीज़ मिशन के थ्रू अप्लाई करना होगा, जो कि सऊदी अरब में मौजूद है। सिंगल एंट्री वीज़ा आपको हासिल करना होगा $50 में, और अगर आपको मल्टीपल एंट्री चाहिए तो आपको $100 पे करने होंगे। ताइवान का वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो थोड़े से टफ हैं, और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी अच्छी शो करनी है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करने होंगे। इसके वीज़े के लिए आपको ऑनलाइन इनकी एक एप्लीकेशन है, visaweb.boca.gov.tw। TW स्टैंड फॉर ताइवान, और ये इनकी गवर्नमेंट की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। एक वेब एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल डेटा को इनपुट करना है। इस फॉर्म को आपने फिलअप करना है, और फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है उसको आपने लेकर चलना है। जब आप इस लिंक पर आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक ई वीज़ा का ऑप्शन है, एक है जी फॉरेन लेबर वीज़ा, और एक तीसरा है जनरल वीज़ा एप्लीकेशन। जनरल वीज़ा एप्लीकेशन में आपको विजिटर वीज़ा अप्लाई करना होगा, जो कि बिज़नेस, टूरिज़्म और वर्क वीज़े के लिए होता है। तो जनरल वीज़ा पे आने के बाद आपको एक अदद फॉर्म अवेलेबल है वहाँ पर, उसको आपने फिलअप करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, पासपोर्ट डिटेल्स हो गई, और जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो आपने ट्रैवल करना है, किस तारीख को कहाँ पे ठहरना है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। इस फॉर्म को आपने प्रिंट आउट करना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, और ईमेल करनी है सऊदी अरब में ताइवान की ओवरसीज़ जो मिशन है रिपब्लिक ऑफ चाइना की, वहाँ पर आपने सेंड करना है। मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 3 अदद लिंक मिलेंगे। एक तो वो लिंक है जिस पर फॉर्म अवेलेबल है, यानी कि visaweb.boca.gov.tw, जहाँ पर आपने फॉर्म को सबमिट करना है। दूसरा इनका ओवरसीज़ मिशन लिंक है। ओवरसीज़ मिशन लिंक में जहाँ पर ताइवान के एम्बेसी, कॉन्सुलेट मौजूद है, या यूँ कहें कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की अवेलेबिलिटी है, उनमें दुबई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, और एक तवील लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं। तो अगर तो आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आप वहीं से अप्लाई कर दें, अगर आप कतर में हैं, दुबई में, तो आप वहीं अप्लाई कर दीजिए।
लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी पाकिस्तानी हैं, पासपोर्ट होल्डर आपका है और आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है वो एक सबमिट करना होगा। और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और सऊदी अरब में इनकी जो ईमेल एड्रेस है उस पर डॉक्यूमेंट को भेज देना है। 4 हफ्ते का प्रोसेसिंग टाइम है। अगर तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा, और अगर आपको ऑनलाइन ही वो वीज़ा भेज देते हैं तो इससे अच्छी बात क्या है, आपको ऑनलाइन वीज़ा मिल जाएगा। जो तीसरा लिंक है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का लिंक है, जिस पे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है और वीज़ा रूल्स एंड रेगुलेशन को डिस्कस किया गया है। तो 3 लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, और मेरी इल्तिमास ये है कि आप प्लीज़ इसको स्टडी करें, इसको ज़रूर पढ़ा करें। उसके साथ क्या प्रोसीजर है, किस तरह अप्लाई करना है, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किस तरीके से आपको वीज़ा हासिल होगा। तो ये इसका प्रोसीजर है। वीज़ा फ़ीस मैंने आपको बता दी है, $50 सिंगल एंट्री है, और मल्टीपल एंट्री अगर आपको चाहिए तो $100 पे करने होंगे। तो 15,000 तकरीबन आपके बनते हैं $50 के, अगर $300 का डॉलर है, और इसी तरीके से 30,000 रुपीज़ बनते हैं अगर $100 आप पे करते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, $10,000 तक की कवरेज का आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनी हैं, सलाम तकाफुल है, जुबली इंश्योरेंस है, ICIC है, और भी बहुत सारी हैं, आदमजी हैं। तो किसी से भी आप जो है इनकी कंपनी को विज़िट करें और वहाँ से इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर लें। इन्विटेशन लेटर, अगर तो कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं आपके, कोई दोस्त रहते हैं, कोई रिलेटिव हैं, तो वो आपको इनवाइट कर लें। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, किसी टूरिस्ट एजेंसी से आप इन्विटेशन मंगाएं, या आप जो होटल बुकिंग करेंगे वो कंफर्म होनी चाहिए। फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, सिर्फ रिजर्वेशन चाहिए आपको, कंफर्म नहीं चाहिए। बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, 15 लाख से लेकर अगर 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में है तो एक अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट कहलाएगी, और चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए। MRC एंड FRC, मैरिज हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं फैमिली के साथ तो FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट आपको नादरा से हासिल हो जाएंगे। ताइवान की जो करेंसी है वो NT न्यू ताइवान डॉलर है। बॉर्डर्स में चाइना है, जापान, फिलीपीन है, और एक आइलैंड कंट्री है ताइवान, तकरीबन 2,23,00,000 की आबादी है, और लार्जेस्ट सिटी न्यू ताइपाई सिटी, कैपिटल ताइपाई, और बॉर्डर्स में चाइना, जापान और फिलीपींस हैं। तो अगर आप एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो कोशिश कर लें कि आप फिलीपीन का वीज़ा ले लें, और जापान को भी ट्राई कर सकते हैं। दोनों की वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो आप उसको व्यू कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो आज ताइवान के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, एंड आई वुड लव टू रिप्लाई योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।